बॉलीवुड फिल्मों के विलेन रजा मुराद ने योगी सरकार की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने निश्चित तौर पर बेहतर काम किया है, जिसके चलते जनता ने उन्हें दोबारा चुना है। प्रयागराज पहुंचे रजा मुराद ने कहा कि वे 51 वर्षों बाद संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे हैं, जहां उन्हें काफी कुछ बदलाव नजर आ रहा है। उन्होंने नोएडा में फिल्म सिटी बनाए जाने पर योगी सरकार के फैसले का स्वागत किया है। बॉलीवुड के विलन रजा मुराद ने कहा कि आज प्रदेश में फिल्मों के निर्माण के लिए सरकार बेहतर माहौल दे रही है, सब्सिडी भी दे रही है और फिल्मकारों को सुरक्षा भी दे रही है, जिससे कि अब यहाँ प्रोड्यूसर फिल्में बनाने के लिए आ रहे हैं। रजा मुराद ने कहा कि यूपी में कई बेहतरीन लोकेशन हैं, जहां पर फिल्मों का निर्माण हो सकता है। अनुभव को लेकर मैं आज से 51 साल पहले यहाँ आया था। सिविल लाइंस पे कोई बार्नेट्स होटल था, मैं वहाँ ठहरा था और यहाँ कोई उत्तम पैलेस नाम का कोई थिएटर है, वहाँ फिल्म परिचय लगी थी तो वो मैंने देखी थी। बड़ा प्यार है इस शहर से, संगम भी है, गंगा जी भी हैं, यमुना जी भी हैं और यहाँ दोनों का मिलन होता है। ये बहुत ही एक पवित्र और पावन स्थल है और क्योंकि मेरा ताल्लुक़ उत्तर प्रदेश से है, मैं रामपुर का वासी हूँ और रामपुर से ही मैंने प्राइमरी एजुकेशन हासिल की, तो इलाहाबाद आता रहता हूँ जब भी कोई मौका होता है और एक अच्छी तब्दीली देख रहा हूँ यहाँ पे। एक अच्छा चेंज दिखाई दे रहा है आपके शहर में। अच्छा, क्या दिख रहा है आपको, क्या बदलाव आया है? बदलाव काफ़ी अच्छा लग रहा है। बड़ी बड़ी इमारतें जो पहले नहीं थीं अब दिखाई दे रही हैं, सड़कें चौड़ी हो गई हैं, गाड़ियाँ ज़्यादा हो गई हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि बॉम्बे से कनेक्टिविटी हो गई है एयरपोर्ट के थ्रू। तो ये पहले नहीं था। जब भी हमें आना होता था तो हम वाराणसी उतरते थे और 120 किलोमीटर हमें आना पड़ता था, लेकिन आज ये सुविधा है कि मुंबई टू प्रयागराज जो है वो डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो गई। फिल्मों को बढ़ावा देने की रूप में देखते हैं? नहीं, मैं इसका स्वागत करता हूँ। इससे क्या होगा, देखिए लोग यहाँ आने से इसलिए कतराते थे कि उन्हें सिक्योरिटी नहीं मिलती थी, उन्हें सरकार से कोई सुविधा नहीं मिलती थी, उन्हें सरकार की तरफ से कोई एश्योरेंस नहीं मिलता था। आज हर चीज़ है, आज सिक्योरिटी भी है, आज सुविधा भी है, आज जो है सरकार पैसा भी देती है अगर आप यहाँ शूटिंग करते हैं तो। और इतने अच्छे अच्छे यहाँ पे लोकेशंस हैं कि आज तक कोई वहाँ पहुँच नहीं पाए और उसकी वजह यह है कि बस जितने भी स्टार्स हैं वो ज़रा यहाँ आने से पहले घबराते थे, क्राउड की वजह से, तोड़ फोड़ की वजह से अक्सर हो जाती थी शूटिंग्स में। पब्लिक जो है वो उत्तेजित हो। आपको लगता है कि अभी का बेहतर हुआ है? काफ़ी बेहतर हुआ है, बहुत बेहतर हुआ है, बहुत बेहतर हुआ है और ऐसा होना भी चाहिए। सरकार को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, सरकार को लेकर मैं यही कहूँगा कि ये सरकार जो है ये दूसरी बार चुनकर आई है। जनता जो है जनार्दन है, अगर जनता नाराज होती है तो सरकार फिर दूसरी बार नहीं आती है। यकीनन यूपी की जनता जो है इस सरकार से खुश है, मुख्यमंत्री जी से खुश है, इसलिए भारी मात्रा में दोबारा सरकार उनको लेकर आई है। तो सिर्फ डायलॉगबाजी से कुछ नहीं होता, डायलॉगबाजी फिल्मों में चलती है, यहाँ भी थोड़ी बहुत चलती है, लेकिन डायलॉगबाजी के साथ साथ काम भी करना होता है और काम हो रहा है। जनता मुतमईन है, जनता खुश है, इसलिए जनता ने दोबारा इस सरकार को इस जिम्मेदार गद्दी या कुर्सी पर बिठाया। अच्छा, आप जिस शहर से आते हैं, रामपुर से लेकर समागम खान साहब के, क्या कहेंगे उनको लेकर? देखिए, उन पे केस चल रहे हैं, 1-2 केसेस में उनको सजा भी हुई है। देखिए, वो यहाँ के नागरिक हैं, उन्हें पूरा अधिकार है
अपने आप को डिफेंड करने का, अपना बचाव करने का, और वो कर रहे हैं। और मैं ना उनका पक्ष ले रहा हूं, ना मैं उनके विपक्ष में बात कर रहा हूं, लेकिन जो हमारे मुल्क का कानून है वो ये कहता है कि जब तक किसी भी मुल्जिम पे जुर्म ना साबित हो तब तक वो बेगुनाह है। तो उन पे मुकदमे चल रहे हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमारा तो ऐसा देश है कि हमने अजमल कस्साब को भी सफाई देने का मौका दिया, जबकि पूरी दुनिया ने उसे गोलियां बरसाते हुए देखा था। उसके बाद भी उसे अपनी सफाई देने का पूरा मौका मिला। हमारा देश तो इतना महान देश है, तो उन्हें भी हक है अपनी सफाई देने का। अगर वो बेगुनाह है तो फिर उसमें कोई डरने की कोई बात नहीं है। अच्छा, आप संगम की धरती पर है, ये गंगा जमुनी तहजीब का शहर है, क्या लगता है कि विवाद कहाँ तक पहुँचेगा? देखिए, मैं ये कहूँगा कि किसी को किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हक नहीं है। वो आप हिंदू हैं या आप मुसलमान हैं या आपका ताल्लुक किसी भी मजहब से है, आपको देखिए जो हमारा संविधान है, ये जो है ये संविधान से गिर के बात है। तो जो भी करता है, जिसकी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है, तो आपको अपने मुंह से शब्द निकालने से पहले ये सोचना चाहिए। ये हम सब का मुल्क है, संविधान ने हम सबको बराबर का इख्तियार दिया है इसमें रहने का। तो किसी को किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हक नहीं।